अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं जी। आज हम S1 एट एक्सेल एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर हुए हैं आपके साथ। बहुत ही अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है वेन डायग्राम के हवाले से। तो वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए हम ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, दो बातें वेन डायग्राम में याद रखनी होती हैं कि हमारे पास पहली तो बात है कि जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है। चलो, वेन डायग्राम में हमें ये चीज़ें देखनी है कि प्रोबेबिलिटी तो हमें पता ही है कि वेन डायग्राम हो के डायरेक्ट फार्मूला से हो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और इसके अलावा जो वेन डायग्राम्स अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि जो सेट है वो नॉन ओवरलैपिंग होगा या हमारे पास जो सेट है वो वेन डायग्राम में नॉन ओवरलैपिंग होगा या फिर ओवरलैपिंग होगा। और इन सेट में वैल्यूज़ क्या आएंगी, यहाँ पर और इसी तरह अगर इंटरसेक्शन है तो क्या होगा। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि वेन डायग्राम में नॉन ओवरलैपिंग सेट्स होंगे या ओवरलैपिंग होंगे और प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये एक बात है। अच्छा, वो कह रहा है कि डॉक्टर के वेटिंग रूम के अंदर कोई 2 मैगज़ीन्स पढ़ी जाती हैं। एक हया मैगज़ीन जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6 और एक दूसरी है डेकोर मैगज़ीन जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। ये बात ये दोनों अलग अलग दी हुई हैं। प्रोबेबिलिटी हया की 0.6, डेकोर की 0.4। और एक उसने एक ये भी चीज़ बताई हुई है कि पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो ऐसे पेशेंट या तो वो कोई एक मैगज़ीन या वो जो दोनों मैगज़ीन पढ़ते हैं वो है 0.7। सही है ना? तो ये एक इन्होंने बड़ी ख़ास चीज़ बताई। अच्छा, इसने जो बोला ना आइदर वन और बोथ ऑफ द मैगज़ीन, इसका मतलब इसने दोनों मैगज़ीन्स का यूनियन बोला हुआ है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हया को हया मैगज़ीन की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, इसको मैं P ऑफ H ले रहा हूँ। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हया मैगज़ीन जो है वो 0.6 है इक्वल टू 0.6। एक तो बात ये हो गई। और इसी तरह ये इसने डेकोर मैगज़ीन की प्रोबेबिलिटी बोली हुई है 0.4। तो मैं ये लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डेकोर मैगज़ीन यानी P ऑफ D, ये मेरे पास होगा 0.4। सही है। तो अब देखो बेटा, अगर हम थोड़ा गौर देंगे तो अगर हम 0.6 को और अगर 0.4 को प्लस करें तो ये तो 1 ही बन रहा है। तो प्रोबेबिलिटी 1 से तो आगे जा नहीं सकती। और इसके आगे इसने ये भी दिया हुआ है कि द पेशेंट आइदर, या जब ये जो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट रीड्स आइदर 1 और बोथ ऑफ द मैगज़ीन 0.7, इसका मतलब दोनों की मैगज़ीन की प्रोबेबिलिटी का यूनियन दिया हुआ है। मतलब पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन D, यानी कि या मैगज़ीन और डिका और मैगज़ीन दोनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है यूनियन, आइदर 1 और बोथ मतलब यूनियन, इक्वल टू 0.7। सही है ना? अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम 0.4 को 0.6 को और 0.7 को अगर प्लस करें तो ये तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो रही है। तो एक तो बात ये है कि हमें अगर प्रोबेबिलिटी को अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें सेटअप चेंज करना पड़ेगा, चीज़ें अलग से देखनी पड़ेंगी। और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का टोटल सम 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें काम करना है। प्लस ये है कि वेन डायग्राम कौन सी बनेगी, नॉन ओवरलैपिंग बनेगी कि ओवरलैपिंग बनेगी। तो अब हमें देखो इससे पता चल रहा है कि बोथ मैगज़ीन है। इसमें सबसे पहले पार्ट में दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट रीड्स बोथ ऑफ द मैगज़ीन, इसने ये पूछा हुआ है बोथ ऑफ द मैगज़ीन्स। तो इसका मतलब ये है कि ओवरलैपिंग सेट ही होगा। बोथ ऑफ द मैगज़ीन मतलब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में ही ओवरलैपिंग सेट्स आते हैं वेन डायग्राम के। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अच्छा, तो हमारे पास क्या है कि एक H है हिना और एक डेकोर मैगज़ीन है। क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा है, बोथ ऑफ द मैगज़ीन का पार्ट ए में पूछा हुआ है, तो हम जो इंटरसेक्शन वाला ओवरलैपिंग वाला सेट बनाएंगे ये डेकोर का हो जाएगा और ये पूरा जो है वो सैम्पल स्पेस हो जाएगा। ये पूरा जो रेक्टेंगल होता है सैम्पल स्पेस कहलाता है। इसको हम इससे भी डिनोट करते हैं। और हमें सबसे पहले ये बताना है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। सही है ना? सबसे पहले ये चेक करना है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले पार्ट में वैल्यू क्या आएगी। उसके बाद हम सबको फिल आउट कर सकते हैं आराम से। तो उसके लिए एक फार्मूला है, पहले वो यूज़ करते हैं। इंटरसेक्शन निकालते हैं, हिना और डेकोर का इंटरसेक्शन निकालते हैं, उसके बाद हम सारी वेन डायग्राम को फिल करेंगे तो उससे हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो इंटरसेक्शन निकालना है तो इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन D का
प्रोबेबिलिटी ऑफ एच को प्लस करो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेकोर में, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हिना को या मैगजीन को प्लस करो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेकोर में, और इन दोनों का जो यूनियन है वो माइनस कर दो। सही है, तो ये एक फार्मूला होता है हमारे पास इंटरसेक्शन निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन डेकोर। सही है, तो अब देखो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिया मैगजीन है 0.6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेकोर मैगजीन दी हुई है 0.4, तो ये आ जाएगा 0.4, और दोनों का जो यूनियन है हिया और डेकोर मैगजीन का जो यूनियन है वो उसने दिया हुआ है आइदर और बोथ ऑफ द करके 0.7, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस होगा, तो 1 माइनस 0.7 ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन में हमारे पास आएगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो 0.3 आएगी। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो हमारे पास दोनों के इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी 0.3 आ गई है, तो बस अब हमें हिया मैगजीन की प्रोबेबिलिटी, ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे फिल आउट करना है और यहाँ पे फिल आउट करना है। तो इन दोनों जगह पे फिल आउट कैसे करेंगे, देखो अब उसने खाली हिया मैगजीन पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.6 बताई हुई है। ठीक है, 0.6, तो ये टोटल क्या है, ये पूरा जो है, ये पूरा जो सर्कल है वो हिया वाला है। तो अगर 0.6 में से 0.3 इंटरसेक्शन में चला गया तो यहाँ कितना बचा, 0.3 बचा। ठीक है, यानी 0.6 में से 0.3 निकाल दो। अच्छा, और इसी तरह में देखो कि यहाँ पे हमारे पास डेकोर मैगजीन की प्रोबेबिलिटी यहाँ 0.4 दी हुई है। ठीक है ना, ये है ना 0.4 दी हुई है, तो अब देखो ये पूरा डेकोर वाला है। ठीक है ना, ये पूरा डेकोर है, तो डेकोर का मतलब डेकोर में 0.3 तो ऑलरेडी आ गया है, टोटल 0.4 प्रोबेबिलिटी है, तो 0.4 में से 0.3 माइनस करो तो यहाँ बचेगा 0.1। सही है, तो ये इस तरह हमारी वेन डायग्राम फिल हो गई। अच्छा, एक और बात, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो ये 0.3 प्लस 0.3 और 0.1 को ऐड करो 0.7 बनता है, तो इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 1 माइनस 0.7, 0.3 बचा, वो बाहर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही सेट में नहीं आ रहा, तो फिर वो दोनों के सेट से, एच और डी के सेट से, हिया और डेकोर के सेट से बाहर आएगा। अच्छा देखो, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मैगजीन्स, तो पार्ट ए का आंसर क्या आया, पार्ट ए का आंसर तो 0.3 आ गया। ठीक है, ये पार्ट ए का आंसर है, ये तो हमारे पास 0.3 ऑलरेडी आ गया। ठीक है, ये पार्ट ए का आंसर है, पार्ट ए का आंसर 0.3 आ गया। पार्ट बी में वो पूछ रहा है कि हिया मैगज़ीन पढ़ने की प्रोबेबिलिटी बताओ, सिर्फ हिया मैगज़ीन ओनली। तो हिया मैगज़ीन ओनली का मतलब क्या है कि हिया मैगज़ीन ओनली का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट, यानी ये जो 0.3 आ रहा है इसमें खाली हिया मैगज़ीन ओनली आ रहा है, तो पार्ट बी हो जाएगा पी ऑफ एच। तो जो हिया मैगज़ीन की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ ओनली हिया मैगज़ीन की प्रोबेबिलिटी आएगी 0.3। अच्छा, अगर फर्स्ट करो यहाँ पे एक पार्ट सी भी होता, पार्ट सी भी होता और पूछता कि डेकोर मैगज़ीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओनली ऑफ रीडिंग डेकोर मैगज़ीन ओनली, तो ये वाला जो है 0.1, इसमें क्या है, सिर्फ डेकोर मैगज़ीन ओनली की प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डेकोर मैगज़ीन ओनली, ये कितना आ जाएगा 0.1। अच्छा, और एक समझो कि मैं अपने हिसाब से ही बना रहा हूँ। ठीक है, पार्ट डी भी वो कहता है, अगर यहाँ पे एक पार्ट डी होता वो कहता है कि ऐसे पेशेंट बताओ कि जो पेशेंट हिया डेकोर दोनों नहीं पढ़ रहा है, कोई भी नहीं पढ़ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो ये 0.3 आ रही है, 0.3 ऐसी लोग पेशेंट्स की प्रोबेबिलिटी है जो ना हिया मैगज़ीन पढ़ रहे हैं ना डेकोर मैगज़ीन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पार्ट डी की आ जाएगी 0.3। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। ओवरलैपिंग सेट कैसे बनाएंगे, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पहले निकालेंगे, उसके बाद हम पार्ट ए और बी हमारा आंसर आता जाएगा। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल फॉर एडएक्सेल S1 एंड एडवांस्ड एक्सेल पेपर 1 पेपर 2 एंड A लेवल फिजिक्स। थैंक यू।